ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ना तो राजनीतिक मुद्दा है और ना ही कोई और, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। अमूमन ये देखा जाता है कि इन दिनों हवाओं में पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है। उस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर फिजिशियन हैं डॉक्टर विकास त्रिवेदी। उनसे जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर प्रदूषण का हमारे जीवन में कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। ये जो प्रदूषण है ये होता क्या है? मोटे शब्दों में बताएं, एयर पोल्यूशन है क्या। जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमें कोई डिफ़िकल्टी होती है, हमें फील करते हैं कि ये हमें खांसी हो रही है, एलर्जी कर रही है, तो मीन्स कोई ना कोई परेशानी है एयर के साथ। एक्चुअली इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ एयर। ठीक है, जब कंटेमिनेशन ऑफ एयर होता है, यदि प्रदूषण होता है तो उसमें कुछ की रोल प्ले करते हैं, पॉल्यूटेंट्स जिसे कहते हैं। पॉल्यूटेंट नॉर्मल बायोलॉजिकल हो सकते हैं जो नेचर से आते हैं, और कुछ जो मोस्टली हमें जो मैटर ऑफ कंसर्न हमारा है वो मैन मेड है, जो हम लोग हमारी वजह से है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, व्हीकल की वजह से, जो नेचर से होते हैं, जैसे डेजर्ट से डस्ट का आना, पॉलेंस का होना, ऑर्गेनिक मैटर का सड़ना, उससे गैस निकलने वाला, ये सब नेचर का पार्ट है और ये पॉल्यूशन का रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई सिटी वॉल्केनो के आसपास है, वहाँ से एरप्शन होता है तो वहाँ से डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है पॉल्यूटेंट्स का। पर जैसे शहरों में हम लोग रहते हैं तो ये फॉसिल फ्लूइड, जो कोल का बर्निंग है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बिजली बनाने के लिए जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ से कैसे निकलना, व्हीकल के से निकलने वाला धुआं, और जो बायोमास होता है जो हम गाँव वाले एरिया में कोडंग या उपले जलाते हैं, उससे निकलने वाला ईंधन का यूज़ होना, तो ये मेजर पार्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं। जो हमारा रियली मैटर है, आपको बताऊं कंसर्न क्यों है हमारा। यदि आज के डेटा को लिखा जाए तो 7 मिलियन डेथ, अराउंड 70 लाख लोग प्रीमेच्योर डेथ हो रहे हैं पॉल्यूशन से। एज सच अभी डिमार्केशन नहीं है कि कोई डेथ पॉल्यूशन से हुई है। हाँ, हम डिजीज़ को डिवाइड कर देते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर से होगी या अस्थमा से होगी, पर पॉल्यूटेंट की वजह से कितने लोगों को अस्थमा में परेशानी आई या कितनी लोगों की डेथ हुई, वो डिमार्केशन अभी नहीं है। पर एस्टिमेटेड WHO का मानना है कि एवरी ईयर 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, और उसमें जो मेजर प्ले करता है, मैं आपको बताऊँगा, ये पार्टिकुलर मैटर PM2.5, वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। 80% डेथ उसकी वजह से हो रही है। और नॉट इन इंडिया, दूसरी कंट्रीज, चाइना में है, वियतनाम हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज जितनी है, बांग्लादेश वगैरह, तो वहाँ पे इसे मैटर ऑफ कंसर्न है। ज़्यादातर देखा जाता है कि इन दिनों आफ्टर दिवाली ये जो पॉल्यूशन है ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसका क्या रीज़न है? लोगों में ये एक सोच भी होती है, लोग ऐसा सोचते भी हैं कि पटाखे बनेंगे, क्रैकर्स बर्न होगा, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कि इन दिनों में ही लोगों को ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखी। बिफोर दिवाली भी हो जाता है, आफ्टर दिवाली ठीक है, रीज़न ठीक है, बट बिफोर दिवाली से ही लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, तो इसका क्या रीज़न है? प्रियंका, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसको एक तो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन जो दिल्ली की है, यदि देखी जाए तो जो जिस पार्ट हैं प्लेन में रहते हैं तो लैंड लॉक कह सकते हैं कि एक साइड हिमालयज़ हैं, शिवालिक रेंज है, तो वी आर लैंड लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो विंड का जो फ्लो होता है वो ठहराव आ जाता है। एंड थर्ड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जैसे विंटर आते हैं तो हवा में नमी आ जाती है, तो ये 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, और जिससे कि डस्ट पार्टिकल लोअर लेवल रहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि इस समय पराली जलना, यदि आज से 10-15 साल पहले जो दिल्ली में रहते हैं उनको इस कंडीशन का पता नहीं था, तो पराली का जलना भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी है। और उसका एरिया ऑफ कंसर्न, पहले हमारे जो बेल्ट थी इस साइड, पंजाब और हरियाणा, जहाँ से ग्रीन बेल्ट हमारा, वहाँ राइस का प्रोडक्शन इस टाइम नहीं होता था, पर गवर्नमेंट के चेंजेस रूल्स में तो मानसून के आसपास ही वो लोग राइस को जैसे बुआई कर सकते हैं, रुपाई कर सकते हैं। तो जो गेहूं के कटाई है, राइस की कटाई है और गेहूं का जो बोना है, तो उसके बीच में कम सरफेस टाइम रह जाता है, तो जल्दी होने के लिए खेतों को तैयार करने के लिए जलाने चालू कर दिया, तो पराली की समस्या उत्पन्न होगी।
और ज़्यादातर देखा जाता है कि अब जितना पोल्यूशन है, जितनी लोगों को परेशानी होती है, आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो चिल्ड्रन है, उनको क्या लगता है कि मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी उसके? देखिए, जो चिल्ड्रन और जो ओल्ड एज है मोस्ट वल्नरेबल हैं, और जो लोगों को जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो मेरी एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एयर का डायरेक्ट कंसर्न हमारा ब्रीदिंग से है। यदि एयर पॉल्यूटेड होगी तो हमारी दूसरी समस्याएं तैयार हो जाएंगी, एलर्जी होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएंगे, अस्थमा के केसेस बढ़ जाएंगे। तो एज अ डॉक्टर आप क्या लोगों को प्रिकॉशन देते हैं जिससे कि लोगों में प्रॉब्लम ना हो, ब्रीदिंग कोई दिक्कत ना हो? एस्थमा की भी लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है, जो वुमेन्स हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनको इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और छोटे बच्चों को भी देखा जाता है, लेकिन जो मिडिल एज हैं वो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, या फिर अवेयरनेस की कमी होती है? देखिए, पोल्यूशन से निपटने का तो इंडिविजुअल लेवल से चालू होकर गवर्नमेंट लेवल तक जाता है इंस्टॉलेशन में। हम हमेशा जब दिवाली आती है उस पर कंसर्न करते हैं पोल्यूशन को लेकर। दिवाली का फैक्टर एक दिन का होता है, जब होली आते हैं हम पानी के कंजर्वेशन की बात करते हैं, पर ये फैक्टर्स डेली का है। हमें फ्रॉम द हाउस, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग से लेकर आपका रात को आप अपना कूड़ा कैसे फेंकते हैं, जब तक खिलाई है, वी हैव टू टीच पीपल हाउ टू बिहेव प्रॉपरली एज ए गुड सिटीजन। दूसरा, कंस्ट्रक्शन जो हमारी एरियाज़ हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वो पार्ट है, बनना होना ही है, उसमें थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है, कैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। और थर्ड, जहाँ तक लोगों का सवाल है, ये तो है नहीं कि लोग छोड़ के चले जाएंगे दिल्ली, है ना, तो उसी के साथ रहना है, तो दे शुड मेक ए वॉइस की पोल्यूशन कैसे कम करा जाए, गवर्नमेंट पे दबाव डालें। और दूसरा, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं वो अपनी मेडिसिन को प्रॉपर लें, जो नेबुलाइजर है यूज़ करते हैं या पंप्स लेते हैं अपने, उसको प्रॉपर लेना चाहिए। एंटी एलर्जिक का यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते रहें। बच्चों को मॉर्निंग में ज़्यादा खेलने ना दें बाहर। आपको स्मोक की प्रॉब्लम भी है, आपको स्मोक भी एक समस्या है, वो पोल्यूशन का पार्ट है। हम लोग बोलते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करें, पर अभी इस राइट टाइम, इट्स नॉट ए गुड टाइम, है ना। घरों में रहें अपने, और मास्क का प्रयोग करें। तो एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, क्या प्रिकॉशंस करेंगे टू इस चीज़ से वो बचे रहे, किसी को प्रॉब्लम? हम इस बारे में हम बात कर चुके हैं, पर बेसिक ये है कि जो लोग अस्थमेटिक हैं, जिनकी दिल की समस्याएं हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अपने डॉक्टर से टच में रहें। यदि उनको समस्याएं होती हैं उसको बढ़ना दें, अपना जो बेसिक इलाज उनको जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें, और मास्क लगा के रखें, और डॉक्टर से मिलते रहें। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास त्रिवेदी। उनका यही कहना है कि अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, और यदि कोई प्रॉब्लम होती भी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हम सब भी आपसे यही अपील करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें, और किसी भी तरह की परेशानी, सांस लेने में या और भी कोई दिक्कत है तो उससे अपने डॉक्टर से के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।